वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। सीरिया एक वसीया और अहम खता है ये है जो रूस के शिमाली हिस्से में वाक़ है। ये खता ज़मीन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दूर-दराज है, जिसका रकबा तकरीबन 13 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। साइबेरिया की कहानी और इसमें रहने वाले लोगों की तारीख बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। एक कदीम तारीख साइबेरिया में बेइंसानों की मौजूदगी हजारों सालों पुरानी है। इब्तदाई तौर पर यहाँ हजारों साल पहले ही इंसानों की मौजूदगी का सबूत मिलता है। मुख्तलिफ कबाइल और सकाफतें आबाद थीं। साइबेरिया में कुछ कदीम इंसानों के आसार मिले हैं जो मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं, जैसे कि योराल, तातार और मुख्तलिफ तुर्क कौमों के लोग। दो रूसी फतह साइबेरिया का रूसी फतह का आगाज 16वीं सदी के दौरान हुआ, जब रूसी ज़ारों ने इस इलाके को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना शुरू किया। यह तसल्लुत न सिर्फ फौजी तरीकों से हासिल किया गया, बल्कि रूसी हुक्काम ने यहाँ के मकामी लोगों को अपने ज़ेरी असर लाने की कोशिश की। 3 मकामी लोग और सकाफत साइबेरिया में मुख्तलिफ कबाइल और नस्ली गिरवाह रहते हैं माने, जिनमें से कुछ अहम ये हैं। स्टीविन एक कदीम शिकार करने वाली कौम। नियोचीनी जो शुमाली एशिया के बाशिंदे हैं। तातार जो वसत एशिया से आए और साइबेरिया में आबाद हुए। सिबरियाई तातार और बश्कीर जिनकी थकाफत और ज़बान रूसी असरात के साथ मिला जला है। इनके अलावा हम साइबेरिया में दूसरे नस्ली गिरवा भी शामिल हैं, जैसे चोकची, यकूत, मोलोकिन वगैरह, जिनकी अपनी ज़ुबानें, रिवायात और सकाफ़तें हैं। चौथा माहौलियाती सूरत-हाल साइबेरिया एक इंतहाई सर्द इलाके के तौर पर मशहूर है। यहाँ का मौसम बहुत सर्द होता है और दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इन कुदरती हालात के बाद यहाँ के लोग खेतों की बजाय शिकार, मछली पकड़ने और दीगर कुदरती वसाइल से गुजारा करते हैं। फांस तारीखी अहमियत साइबेरिया की अहमियत न सिर्फ रूस के लिए है, बल्कि आलमी सतह पर भी इस इलाके का जुग्राफियाई और कुदरती अहमियत है। यहाँ की कांकनी, मादनी वसाइल और कुदरती ज़खायर बहुत अहमियत रखते हैं। साइबेरिया में दुनिया के बड़े तेल, गैस, कोयला और धातुओं के ज़खायर मौजूद हैं। जलाउतन और गोलगोथा साइबेरिया की तारीख में एक और अहम पहलू जलावतनी का है। रूसी हुकूमत ने कई सियासी मुखालिफिन और मुजरिमों को साइबेरिया की दूर दराज जेलों में भेजा था। ये जेलें गोलगोथा के तौर पर मशहूर हुईं, जहां हजारों अफराद ने सख्त हालात में जिंदगी गुजारी। इन जेलों में रूसी इनकलाबी दानशूर और सियासी कैदी शामिल थे। ये जलावतनी के दिन साइबेरिया की तारीख का एक सियाह बाब। 7 मौजूदा सूरत हाल आजकल साइबेरिया में भी रूसी हुकूमत का गलबा है। ये इलाका कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। शहरों में बढ़ती हुई तरक्की के बावजूद ये खते कुदरती माहौल और मकामी सकाफत की हिफाजत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। 8 माशी हालात साइबेरिया की माइशत का बड़ा इन्हिसार कुदरती वसाइल पर है। यहाँ की अहम सनतों में मुआजना, जंगलात, कानिकनी
اور قدرتی گیس کا نکالنا شامل ہیں۔ سائبیریا کے شہری علاقوں میں صنعتی ترقی ہوئی ہے، لیکن اس علاقے کے دور دراز علاقوں میں اب بھی بنیادی سہولتوں کی کمی ہے۔ نتیجہ: سائبیریا کا علاقہ بہت زیادہ متنوع، پیچیدہ اور اہم ہے۔ اس کی تاریخ میں قدرتی وسائل کی مالیت اور انسانی قوت کا ایک اہم رول رہا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک سخت اور چیلنجنگ زندگی گزارنے والے ہیں، جو سرد موسم اور قدرتی مشکلات کے باوجود اپنی روایات اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔